एडीपी साहब कहाँ है? अकील साहब का है। लाओ जी, एडीपी साहब को मुबारक है। पहले मैंने तो आपको कोई मुश्किलात नहीं आएंगी और जो लोगों के जायज काम है वो जो है उसको पूरा करेंगे। पुंछ शहर के अंदर पुंछ हॉस्पिटल में आपने देखा कि पहले हमने जहां तक पुंछ हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी ब्लॉक का हमने उस वक्त बनाया, उससे पहले एक शेड में पुंछ की इमरजेंसी थी। और आप देख लीजिए उस इमरजेंसी ब्लॉक के बाद आज तक और उस हॉस्पिटल की वो जो हमने बनाई उसके बाद वहां कुछ नहीं बना। आप तमाम साथी यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा पुंछ के अंदर जो हालिया असेंबली हुई उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्रॉमा सेंटर यहाँ के दिया और बजट के अंदर मैंने रखवाया। जब हमारी प्री बजट मीटिंग हुई मैंने उमर साहब को आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ आपका ट्रॉमा सेंटर रखा गया। जब बम चल रहे थे तो किसी को जख्मी होता था या किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को यहां से निकालना पड़ता था तो बाहर निकालने की मुश्किल होती थी। उसके लिए जब प्री बजट में मैंने उमर साहब से बात रखी और जब मैंने उनके सामने बात रखी 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज उन्होंने पूंछ के लिए दी। मैं आज के दिन उनका भी शुक्रगुजार था क्योंकि वो 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस आप मत समझिएगा कि वो 30 लाख 40 लाख की, मेरे हिसाब से 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए की वो एक एम्बुलेंस आती है और वो आपको काम आएगी। कल अगर खुदा ना करे कभी दोबारा जब लड़ाई हो जाए उस वक्त कहीं अगर अपने किसी साथी को निकालना होगा, कहीं लेके जाना होगा, तो अगर 3 करोड़ की भी होंगी तो 6 करोड़ की 2 गाड़ियां हैं। तो वो मैं समझता हूं वो बड़ी जबरदस्त जरूरत है हमारे इस इलाके की। उसके लिए भी हमें कामयाबी मिली, यहाँ पे हमने किया। और पुंछ के अंदर आप देखेंगे इस वक्त पूरे पुंछ के अंदर जो है हमारे काम चल रहे हैं। कई जगह पे शुरू हुए हैं, कई जगह शुरू होने वाले हैं। मैं एक्जीन साहब से गुजारिश करूंगा कि ये भी एक रिव्यू ले ले। आज 3 बजे हमारी मीटिंग है, उसके बाद ये भी एक रिव्यू ले ले ताकि काम तेजी से चले। और आप देखेंगे पूरे पुंछ के अंदर, ये नहीं मैं एक जगह कहूंगा आपको, ये जो मेरे पीछे 2 जूनियर इंजीनियर्स बैठे हुए इनका कमाल है। क्योंकि जब ऑफिसर ऊपर से ऑर्डर करते हैं हम भी कहते हैं तो आगे काम करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने बिल बनाने हैं, जिन्होंने एस्टिमेशन करनी है, जिन्होंने एरिया आइडेंटिफाई करना है। मुश्किल काम उनके पास है। और मुझे याद है जब मैं इनको कहता था 2 दिन में कागज चाहिए तो ये बेचारे रात दिन लग के वो कागज उन्होंने तैयार किए। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह हम इसको एरिया को डेवलप करें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलप करना इतना आसान भी नहीं है, काम लेना इतना आसान भी नहीं है। मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात आती है। पहले पैसा लाना है, फिर टेंडर करवाना है, फिर टेंडर के बाद उस टेंडर को जल्दी खुलवाना है। यहाँ टेंडर खोलने में भी मुश्किलात है, यदि एक्जीन साहब जब देखेंगे तो फिर टेंडर खुलवाना है, फिर उसके बाद काम को देखना है, फिर काम करने वाला जो है वो यहाँ 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं एक्जीन साहब को नोटिस में लाऊं, जो बिलो टेंडर डाल देते हैं और बिलो टेंडर डाल के घर जाके सो जाते हैं। क्योंकि पहला इनका यहाँ एक सिस्टम होता था गवर्नर राज में कि जनाब क्या हुआ कि 60 बिलो डाल दिया, तो लास्ट का जब 1 महीना मार्च का रहता था 10 लाख का काम किया, अपने पैसे निकाले तो गायब। और लोगों को कहते थे जनाब मैंने 50 लाख का काम 10 लाख में दिया, मैंने 10 लाख का कर दिया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिसने 50 लाख का काम 10 लाख में दिया होगा उसको 50 लाख का काम करवाऊंगा। नहीं करेगा उसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और साथ में एफआईआर लगा के उसको अंदर देंगे कि जो आवाम का पैसा खराब करेगा, आवाम के पैसे की खुदगर्ज करेगा। ऐसे किसी आदमी को बख्शा नहीं कहता हूं कॉन्ट्रैक्टर्स से। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके हक में हूं। मैं उनको कहता हूं अच्छा रेट डालिए, आप अच्छा रेट डालिए, उस रेट पे काम उठाइए जिसपे आप काम कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। और 2-4 लोग हैं जिनको में तब्दील कर रहे हैं, क्वालिटी के काम लाने हैं, क्वालिटी के काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं मुझे हमेशा गाइड करते हैं। और यहाँ पे बात की ईदगाह की, मैं आपको बताना चाहूंगा जब ईदगाह का मसला भी था तो जब हम श्रीनगर से हेलीकॉप्टर लेके चले बारिश हो रही थी और जब हम मुगल रोड पे पहुंचे तो हेलीकॉप्टर क्रॉस नहीं कर सका। तो मुझे वो उस वक्त जो पायलट थे वो सालवेकर साहब, उन्होंने मुझे कहा आगे क्लोज है। तो मैंने उसको आगे जाके कहा, मैंने कहा जनाब जैसे भी मुझे पुंछ पहुंचाना, अगर तू चाहता है कि तेरा भाई कभी एमएलए बने दोबारा तो मुझे पहुंचा। तो उसने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूं। वहां से उस खराब वेदर में हम बनाल गए, बनाल से रियासी गए, रियासी से फिर थाना मंडी आए, थाना मंडी के ऊपर से उतरे और सुन्नकोट के नाले के ऊपर से
पुंछ आए, और जब यहां से वापस हम गए, आप देखिए अल्लाह ने जो काम लेना होता है वो कैसे करते हैं। सिर्फ जैसे एक टनल खुलती है ऐसे मुगल रोड पे जो है मौसम क्लियर हुआ, और मुझे उसने कहा कि भाई अगर हमने अटेम्प्ट की, अगर वापस नहीं आ सका तो जम्मू जहाज नहीं जाएगा, तेल कम था, लेकिन एक टनल की तरह रास्ता खुला और श्रीनगर हम पहुंचे। शाम को मैंने वो फाइल वहां जमा कराई, और उसके बाद आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलात होती थी एडमिनिस्ट्रेशन को। जब भी ईद आती थी हमें आर्मी बुलानी पड़ती थी, कॉलम लगाने पड़ते थे, लोगों के एतराज होते थे, लोगों को जगह नहीं होती थी नमाज पढ़ने की, और ये 1951 से ये प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमसे काम लिया, हमने उसको पूरा किया। आज भी अभी भी हमें और जरूरत है और यहाँ पे डेवलप करने की, और ये नहीं है किसी एक, मैं कहूंगा कि खाली एक है। हमने तमाम मजहबों को, तमाम कम्युनिटीज को बैलेंस रखा है, हिंदू कम्युनिटीज के काम लगाए, सिख कम्युनिटीज के लगाए, मुस्लिम कम्युनिटी के, सबको बैलेंस करके हमने चलाया। जिसका जो शेयर बनता है हमें उसको देना है, हमें उसको आगे चलाना है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, मैं ताज साहब यहाँ बैठे, मैं इनका बेटा मुझे श्रीनगर में मिला, तो वो इस कब्रिस्तान के लिए वो भी बड़ा इसका एडमेंट था, वो भी मुझे बार बार कहता था कि उसको वहां बनाना है, वहां पे बड़ी मुश्किलात है। तो मैं अभी एक्जिन साहब से मीटिंग में डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या ऊपर चैन फेंसिंग रखी है इसकी, जो चैन फेंसिंग मैं चाहता है उसको चैन फेंसिंग से बंद हो जाए, क्योंकि अमूमन जानवर अंदर चले जाते हैं। तो एक बार वो अगर बंद हो जाए, मुझे लगता है उससे बहुत बड़ी सहूलियत होगी, और कोई घबराने की बात नहीं है पैसे की। यहाँ 25 का डला गया, 25 हमें और प्लान में रखा है। जावेद साहब कहने लगे अगर और 50 भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं और 50 का इंतजाम भी कर सकता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं, हम और उसको बढ़ा सकते हैं, कोई वो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक आवाम का काम है। इस जगह पे जब इस कब्रिस्तान में कोई आता है, कोई खुशी से नहीं आता, यहाँ हर आदमी गम और दुख में आता है, और जब अपने दिल के टुकड़े को वो यहाँ छोड़ के जाता है तो मैं जानता हूं उसके दिल पे क्या बीतती है, और फिर उसको वो जब सहूलियत नहीं होती है वो और गमगीन हो जाता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूं, इसको हमने बेहतर बनाना। जब मैं एक बार एक संस्कार में चला गया पर दिगवार साइड, तो जब वो उसको संस्कार करने लगे बारिश लग गई, तो हम भागे, हम गाड़ी में बैठ के, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ वहां पे कुछ लेडीज थी जो बुजुर्ग थी, वो कैसे निकली होंगी वहां से कोई आधा किलोमीटर भाग के आया। तो मैंने उस दिन अपने दिल में फैसला किया कि जिस दिन मेरे पास कभी पावर आई तो वहां मैं जरूर शेड बनवाऊंगा, ताकि अगर बारिश हो जाए तो बुजुर्ग वहां बैठ सके। और अल्लाह का शुक्र आप देखिए कि वो काम भी हमसे ही हुआ, हमने वहां पे वो काम शुरू कराया, दिगर और 3-4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं आप सब बुजुर्ग हैं, आपने बताया, मुझे इमरान साहब ने बड़ी बात की, इमरान ने भी बड़ी मेरे आगे चैलेंज रखा हुआ था इलेक्शन में, तो इसकी रोड का भी काम लगाया, मगर यहाँ क्यों बैठा है, इसको वहां रहना चाहिए। और अगर वो रोड रुकी तो जिम्मेदार अब ये होगा, क्योंकि इसको 18 करोड़ की रोड दी वहां हमने, तो इसलिए दी क्योंकि इसका भी एक जेन्युइन मसला था। जब ये भी घर जाता था तो पहले बूट नहीं खरीदता था कि भाई पैदल चलना है, तो इंशाल्लाह 6 महीने साल के बाद ये भी वहां गाड़ी में जाएगा, वहां पहुंचेगा। तो ये सबके एफर्ट्स है, ये एक मेरे से नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा कोई वो फने खान हूं मैंने किया, ये आप तमाम की वजह से हो रहा है। जब मैं असेंबली के अंदर बैठता हूं, मुझे बहुत से साथियों ने कहा आपने इस पर बोला, मैं आप यकीन माने मैंने इस बार बिना डर के बात की, मैंने किसी की परवाह नहीं की। मुझे बहुतों ने वहां पे ये कहा, मैंने कहा वो नहीं, मैंने परवाह करनी है, जो मेरे लोगों की मुश्किलात है मैं वहां हाउस में लाऊंगा, बात करूंगा। और हमारी पार्टी का मंशूर भी यही कहता है, हमारी पार्टी का आईन भी ये कहता है कि आपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है, लोगों की बात करनी है, लोगों की परेशानियों की बात करनी है। बेशक उसमें आपको किसी अपने बंदे के खिलाफ भी बात करनी पड़े, जो अच्छा काम करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा मैं उसकी भी करूंगा। आज देखिए पिछले 4-5 दिनों से पानी की बहुत दिक्कत है, खाली नहीं कहूंगा पुंछ में, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की प्रॉब्लम है। तो बारिश का एक उसमें है वो है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म जो है दुरुस्त नहीं है, उस मैकेनिज्म को और हम ठीक करेंगे, उसको भी बेहतर करेंगे। बिजली की परेशानी है, आज आप देखिए खास करके शहरी के टाइम गांव में बंद हो जाती है बिजली, होती है नहीं जनाब बंद, शहरी के टाइम बंद हो जाती है, इफ्तियारी के टाइम बंद होती है, इफ्तियारी के टाइम बंद होती है। उसमें मैं तमाम अपने अफसरों को ये गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल उसके पाबंद रहें, जो इफ्तियारी और शहरी का टाइम है उसको मुकम्मल रखें। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। पीछे से जावेद साहब ने बोल दिया कि भाई अगले फंक्शन में जाना है,
ये भी एक है ना, मेरे को पीछे से चाबी देने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप अगले स्टेशन पे नीचे चलेंगे, वहां पे भी करेंगे। तो जो भी आपकी जायज बात होगी उसको हम रखेंगे, कंसिडर में रखेंगे। मैं आखिर में अपनी तरफ से, पुंछ की तरफ से एक्जीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं कि पुंछ में यहाँ पे जो आए हैं, और आप यकीन माने इनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, यहां मैं कहता हूं, लेकिन इनको भी जो है थोड़ा सा सख्ती से और तेजी में काम करना है। जो काम 10 दिन का है वो 4 दिन में होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। बाकी आपको कोई अगर परेशान करेगा वो हम पे मेरे पे छोड़ देना, वो मैं सीधा करना जानता हूं। जो आपको कोई तंग करेगा, हम सारे आपके साथ खड़े हैं। और आज आपके पीछे खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, उमर अब्दुल्ला साहब हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों, मैं हूं, हम सब इनके पीछे खड़े हैं इनकी मदद करने के लिए। बंकर की उन्होंने बात की, मैं आपको बताऊं बंकर की मैंने ना, उन्होंने कहा बंकर बना दिए, तो मैंने वहां पे भी कहा 2 बंकर यहां बने हैं, एक डीसी ऑफिस में बना और एक डाक में बना। हमने नहीं अपने बनाए, क्योंकि मैं अपना बंकर तब बनाऊंगा जब पुंछ के सारे बंकर बनेंगे, उसके बाद अपना बंकर बनेंगे। मुझे अगर मैं चाहता मैं उस टाइम बना लेता, और मुझे कहा भी उन्होंने कि आपका बंकर बना देते हैं। मैं कहा हाँ मेरा बंकर बनाओ, जिन्हें मैंने बनाया ना उन्होंने बंकर ना बनाया। तो इंशाल्लाह पहले आपके बंकर बनेंगे। मैंने बंकर्स की लिस्ट भेजी है, और आप यकीन रखिए जब बंकर की लिस्ट आएगी ना तो आपके पास जगह नहीं होगी कि लगाने कहां पे है, इतने मैंने वहां पे भेजे हैं। इंडिविजुअली भी उसमें अकोमोडेट किया है, कम्युनिटी भी हमने अकोमोडेट किया है, और यहाँ के लिए जो बात की है इसके लिए मैं इमीडिएटली टेकअप करूंगा मसला। जगह आपने देनी है, तो बाकी भी जो है वो करेंगे। लाइट्स का है, कुछ हमने म्युनिसिपैलिटी की लाइट्स लगानी है अभी, जो स्ट्रीट लाइट्स है, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से कि आप भी थोड़ी सी उनकी मदद करें, वो लाइटें लगा लीजिए, तो लाइटें जल्दी लग जाए। कुछ जो सोलर लाइट्स हैं अभी इतना नंबर बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन जो आपका हिस्सा है वो यहाँ पहुंच जाएगा। मैंने हाफिज साहब को पहले कह दिया, मैंने कहा आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि एकदम से सबको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। 10-20 को अभी करेंगे, 10-20 को महीने के बाद करेंगे, वो मैं सबको लाइट्स यहाँ पे लगवा देंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरा नाम ज़हीर खान है। सबसे पहले आज जो यहाँ पे कब्रिस्तान में एजाज साहब ने जो ओपन किया है यहाँ पे कब्रिस्तान के काम को, आज यहाँ पे रिबन काटा है, उनका हमें शुक्रिया अदा करना है पूरी इमाम की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी कब्रिस्तान को लेके। जैसे यहाँ पे कुत्ते या जानवर अंदर आ जाते थे, तो ये इन्होंने बहुत अपने आप में बहुत बड़ा काम किया। देखो 25 लाख रुपया उन्होंने जो अलाउंस किया अभी, तो और 25 लाख का उन्होंने वादा किया है, 25 लाख रुपया वो और दे रहे हैं कब्रिस्तान को। तो हम ये बहुत बड़ा एक शुक्रिया अदा करते हैं एजाज साहब का, ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने हमारे लिए, हम पुंछ के इमाम के लिए, क्योंकि ये बहुत 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान था। यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये प्रॉब्लम जितनी भी थी हमें बहुत से, जितने भी इससे पहले जो MLC और MLA जो यहाँ पे रहे हैं उनके आगे भी हमने रखी थी, किसी ने कोई भी काम नहीं लिया प्रैक्टिकली, और आज एजाज साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हम अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।